हेलो एवरीवन, आज हम रजत धातु के बारे में चर्चा करेंगे। मैं अविनाश वैष्णव, BMA सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम RK यूनिवर्सिटी आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो रजत है वो शुद्ध लौह के अंडर आता है। शुद्ध लौह में सुवर्ण, रजत, ताम्र, आयस यानी कि लौह का समावेश होता है। अब हम उसका धातु ग्रह संबंध यानी कि जो धातु है उसको हम किस ग्रह के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो जो रजत धातु है उसको हम शुक्र ग्रह के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम उसके ओक्यूरेंस एंड सोर्स के बारे में देखेंगे। ओक्यूरेंस यानी वो कहाँ से मिलता है, सोर्स यानी किस फॉर्म में मिलता है। तो सबसे पहले ओक्यूरेंस, तो इसमें जो रजत है वो राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड एंड आंध्र प्रदेश एंड उसका सोर्स नेटिव फ्रॉम है। अब हम उसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो जो रजत के सिनोनिम्स है रजत, रौप्य, रुचिर, चंद्रलोह, तार, शुभ्र। तो जो रजत धातु है उसको हम चंद्र के सिनोनिम्स दे सकते हैं। अब हम उसके मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो सबसे पहले नेम एंड सिंबल, तो इसका नेम सिल्वर एंड सिंबल Ag, एटॉमिक नंबर 47, मेल्टिंग पॉइंट 961, बॉइलिंग पॉइंट 2193, इसका लैटिन नेम आर्गेंटम, स्पेसिफिक ग्रेविटी 10.1 to 11.1, हार्डनेस ऑन मोह स्केल 2.5 to 3। अब हम उसके टाइप्स देखेंगे। तो जो रजत है उसके 3 टाइप है, सहज यानी नेटिव फॉर्म वाला, खनिज और कृत्रिम जो टीन में से बना हुआ है वो। अब हम उसके ग्राह्यता एंड अग्राह्यता देखेंगे। तो उसकी ग्राह्यता में वो सॉलिड, क्लीन, हेवी यानी वजन में भारे, स्मूथ, सॉफ्ट एंड वाइट ऑन हीटिंग एंड कटिंग। उसको जो हम गर्म करें या काटे तो वो वाइट एंड सॉफ्ट ही होना चाहिए, तो वो ग्राह्य है। और वो हम उस पर हथौड़े से वार करें फिर भी उसमें तिराड़ ना पड़े, ऐसा होना चाहिए यानी कि क्रैकलेस। अब उसकी अग्राह्यता रेड, येलो, ब्लैक ऑन हीटिंग, जो हम उसको गर्म करें तो वो रेड, येलो या ब्लैक हो जाए तो वो अग्राह्यता का लक्षण है। रफ यानी कि रुक्ष हो तो अग्राह्यता है। क्रैक ऑन हैमरिंग, हम उस पर हथौड़ा मारे तो उसमें तिराड़ पड़ जाए तो वो अग्राह्य है। वो लाइट यानी कि वजन में हल्का, रफ या स्टीफ हो तो वो अग्राह्यता का लक्षण है। अब हम धातु सामान्य शोधन देखेंगे। तो उसके बारे में एक श्लोक है, तेले तक्रे गवाम मुद्रे व्याल नाले कुलत से क्रमान निक्षित तप्तम द्रावे द्रावे तु सप्तदा स्वर्णादि लोह पत्राणाम सुधीरे शाम प्रशस्यते। तो इसमें तिल तेल, तक्र यानी बटर मिल्क, गवामूत्र यानी कि गोमूत्र, व्याल नाले यानी कि खट्टा जो द्रव्य है वो, तो इसमें हम कांजी लेते हैं। कुलत्थ यानी कि कुलत्थ का क्वाथ, तो इसमें हमें जो रजत के पत्र है उसको हमें गर्म करना है। बाद में तिल तेल में 7 बार, तक्र में 7 बार, गवामूत्र यानी गोमूत्र में 7 बार, कांजी में 7 बार एंड कुलत्थ क्वाथ में 7 बार उसको बुझाना है। तो ऐसे हमें सामान्य शोधित रजत मिल जाता है। अब हम उसका विशेष शोधन एंड मारन देखेंगे। तो इसमें विशेष शोधन में सामान्य शोधित रजत को हमें मूसा में रख देना है। बाद में उसमें इक्वल क्वांटिटी यानी जितना हमें रजत लिया है उतने ही प्रमाण में नाग एंड टंकर डालना है। बाद में इसको स्ट्रॉन्ग हीट देनी है। फिर उसका निर्वाप ज्योतिषमती के तेल में करना है। ऐसा हमें 3 बार करना है तो हमें शुद्ध रजत मिल जाता है। अब उसका मारन यानी कि भस्मीकरण देखेंगे। तो जो शुद्ध रजत है उसमें शुद्ध पारद ऐड करना है
बाद में हमें 1 दिन के लिए मर्दन करना है नींबू के स्वरस के साथ। बाद में उसकी पेस्ट्री बनानी है, फिर उसे वाटर से धो लेना है। बाद में उसमें शुद्ध गंधक एवं शुद्ध हर्द डालना है, फिर उसका पाउडर कर लेना है और इसे 3 लघु पुड़ देने हैं। इससे हमें रजत भस्म मिल जाती है। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जो रजत है उसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रस, यानी वो अम्ल, मधुर एवं कषाय रस का। उसका गुण स्निग्ध एंड नाड़ीबल्य, वीर्य, शीत, विपाक, मधुर, दोषज्ञता, वात पित्त शामक। थेरापीटिक यूज वाली, पालित्य एवं वाजीकरण में। फिर उसका डोज 1/4 to 1 रति। उसका कलर कृष्ण कलर। अब जो हम अशुद्ध रजत सेवन जन्य दोष देखेंगे, यानी जो अच्छे से शोधन न किया हुआ रजत हम सेवन करते तो हमें कौन से रोग हो सकते। तो उसमें ताप वृद्धि, पुष्टि, वीर्यनाश, अंगसाद, ऐसे रोग हमें हो सकते। अब दोष शांति उपचय, ऐसे रोग उत्पन्न हो गए हैं तो उसे शांत करने के लिए हम क्या कर सकते। तो हम मधु और शर्करा का मिश्रण 3 दिन तक ले सकते हैं। अब हम उसके फॉर्मुलेशन देखेंगे। तो उसमें जय मंगल रस, कस्तूरी भैरव रस, महामृंग रस, इंदुवटी, नित्योदया रस, रत्नेश्वर रस, महायोगराज गुगलू एंड लक्ष्मी विलास रस, ये सब इसके फॉर्मुलेशन है। तो इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।